नाज़रीन, एक चीज होती है गलत फहमी, एक चीज होती है खुश फहमी। इस वक्त गलत फहमी नहीं, हुकूमत हमें खुश फहमी का शिकार नजर आती है, जिसका हालिया सबूत दिया वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने, जब उन्होंने निहायत एतमाद के साथ पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कहा, यह तो नहीं कहा उन्होंने इस दफा कि अगर ये भूलेंगे तो हम भूलने नहीं देंगे, ये उन्होंने किसी और मौके पर कहा था जो सबको बहुत अच्छी तरह से याद भी है, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट भी करता है। लेकिन इस मर्तबा मुराद सईद ने दावा किया कि न्यूयॉर्क की जो गवर्नमेंट है, सिटी गवर्नमेंट है, उसने पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को, पाकिस्तान के स्मार्ट लॉकडाउन के एसओपीज को फॉलो किया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा सक्सेसफुल मॉडल है कोरोना प्रिवेंशन का जहां पर हुकूमत बहुत संजीदा नजर आती है। किस हद तक संजीदा नजर आती है उसका आलम यह है कि जब लॉकडाउन किया गया तो मुकम्मल तरीके से लॉकडाउन नहीं किया गया, और जब लॉकडाउन में नरमी की गई तो मुकम्मल तरीके से नरमी नहीं की गई। इसका मतलब यह है कि पहले भी रिजल्ट्स नहीं हासिल हुए, अब भी रिजल्ट्स हासिल नहीं हुए। मैं एक छोटा सा फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, शायद आपके लिए दिलचस्पी का बायस हो कि इस वक्त सऊदी अरब में कोरोना के बायस 274 हलाकतें हुई हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस वक्त सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से 274 हलाकतें हुई हैं, लेकिन इसी वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से 794 हलाकतें हो चुकी हैं। सऊदी अरब जो पूरी दुनिया में इस्लाम का मरकज माना जाता है, जहां पर खाना काबा है, वहां पर इबादत गाहें गवर्नमेंट के ऑर्डर से बंद हैं, और पाकिस्तान जहां पर 3 गुना ज्यादा हलाकतें हुई हैं, वहां पर इबादत गाहों को जिन एसओपीज के तहत खोला गया था, उन एसओपीज पर किसी मस्जिद में आप अपनी मर्जी के चले जाएं, आपको अमल दरामद होता नजर नहीं आएगा। आप मार्केट्स में चले जाएं, आपको अमल दरामद होता नजर नहीं आएगा, बल्कि पुलिस वाले दुकानदारों से शटर के पीछे 5 बजे के बाद कारोबार करने के लिए बाकायदा पैसे वसूल कर रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट की जानिब से जब यह कहा जा रहा था कि हमने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं इस वबा पर काबू पाने के लिए, वो इंतजामात कैसे मुकम्मल किए गए हैं? जब वुहान में वबा पूरे जोरों पर थी, जब पाकिस्तानी तलबा के वालिदैन हाथ जोड़ते थे कि हमारे बच्चों को वुहान से यहां ले आओ, तब गवर्नमेंट इस बात पर आमादा नहीं हुई। अब जब वुहान में वायरस 99.99% खत्म हो चुका है, पाकिस्तान में यह वायरस पीक पकड़ रहा है, ऐसे में वुहान में पाकिस्तानी तलबा को लाने के लिए खुसूसी जहाज जुल्फी बुखारी अपने ट्वीट के जरिए लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, खुशखबरी कहकर कि हम उन्हें इस वायरस के एपिसेंटर के अंदर ला रहे हैं। यह पॉलिसी है, यह फहम है, यह गलतफहमी है, यह खुशफहमी है, यह सब क्या है? इन्हीं तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगी हमारी बहुत काबिल एहतराम गेस्ट मोहतरमा समीना खावर हयात, रहनुमा है PMLQ की, और पार्टी के जितने भी इंसानी हकूक के मामलात हैं उनको भी देखती हैं। समीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यह बताइएगा कि काफ लीग ने हमेशा अपनी एक अलहदा सियासी शनाख्त बरकरार रखी है। आप हो गई, तारिक बशीर चीमा साहब हो गए, चौधरी परवेज इलाही हो गए, चौधरी शुजात हुसैन हो गए, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद के बावजूद भी पॉलिसी मैटर्स पर गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाई है। आप समझती हैं कि कोरोना से लड़ने में हुकूमत के जितने भी पॉलिसी मैटर्स थे उसमें गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही? बहुत शुक्रिया वैस, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया, और अभी जैसे आपने इंट्रो में बताया वैस, मुझे बड़ी ही खुशी हुई है आपकी इंफॉर्मेशन पे, जिस तरीके से आप आवाम को बता रहे हैं कि नेग्लिजेंस कहाँ पर हो रही है। और जिस तरह आपने चौधरी शुजात साहब का, चौधरी परवेज इलाही साहब का जिक्र किया, तो डेफिनेटली उनकी दानाई, पॉलिटिकल दानाई की मैं बात कर रही हूँ, उनकी पॉलिटिकल दानाई, उनकी पॉलिटिकल विसात आप देखें, वो हमेशा सबसे पहले तो उन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को कहा था कि आपने लॉकडाउन लेट शुरू किया है। आपको याद होगा वैसे ये बात हुई थी। चलें, अगर हो भी गया है तो अब जो अभी आपने बात की कि लॉकडाउन देखिए खत्म किया या उसके SOPs बनाए गए, तो इंतजामिया कहाँ है? इंतजामिया तो नजर ही नहीं आ रही। गवर्नमेंट ये कह रही थी कि अगर इन SOPs पर अमल नहीं किया जाएगा तो हम दुकानें बंद कर देंगे। आज कराची की ज़ैनब मार्केट को सील किया है वजीर आला सिंध ने, लेकिन लाहौर के अंदर SOPs की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। समीना, यही बात है अवैस के जो पंजाब है, मैं पंजाब की आपको बात फोकस करना चाहूंगी। इन्होंने बहुत अच्छा किया जो सिंध गवर्नमेंट ने ज़ैनब मार्केट, मैंने ज़ैनब मार्केट खुद देखी हुई है, इतनी क्राउडी, इतनी रशी, और जबकि पंजाब में भी आप हालात देखें, अगर इन्होंने लॉकडाउन खोला है
4 दिन का खुला है ना, 2-3 दिन गलत की है ये पॉलिसी। ये स्ट्रैटेजी नहीं बना सक रहे हैं। देखिए अब लोग जो है वो डर के मारे कहेंगे 4 दिन है जी, हाला दूरी में चालो, जितने दिन हम जल्दी जल्दी से बाहर निकल आए, सड़कों पे आ जाएं, काम कर लें अपने, उसके बाद 3 दिन खत्म हो जाएगा। अच्छा समीना, इस पर हम बात करेंगे, एक पॉलिटिकल एंगल है, मैं एक एंगल जो कि खास तौर पर खवातीन से मंसूब किया जाता है, मखसूस किया जाता है कि वबा के दिन हैं, जंगी हालात हैं, ऐसे में भी हम अक्सर अमूमी तौर पर जब खवातीन से बात करें तो उन्हें फिक्र होती है कि ईद का जोड़ा सिलवाना है, उन्हें फिक्र होती है कि नई जूती लेनी है। आप समझती हैं कि खवातीन अपने एक जो रिवायती लाइफस्टाइल है उससे हटने को और इस बात को तस्लीम करने को हम कुछ खास हालात का शिकार हैं, तैयार नहीं है? नहीं अवैस, पता ये एक क्लास है, एक क्लास है अवैस हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीबों को भी ये कहते देखा है, जो लोगों का मैंने रश देखा है बाजारों में, जिस तरह से वो लोग बहस कर रहे होते हैं, हर एक की कोशिश होती है वो कपड़े खरीदे, 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, आप नहर पे चली जाए, वहां पर गाड़ियां खड़ी हैं, उन गाड़ियों के अंदर रात 12 बजे तक कपड़े बिक रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, और यकीन कीजिए अवैस, जो भी आपने कहा कि शटल्स बंद हैं लेकिन अंदर उनके काम हो रहे हैं और पुलिस उस इलाके की मिली हुई है। फिर मैं वही कहूंगी वैसे आपके इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, वेयर इज इंतजामिया, कहां हैं वो लोग जो रेड करेंगे, जो बंद करेंगे? एसओपीज के ऊपर तो बन गए हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? इंप्लीमेंटेशन करा ही नहीं रहा। और जहां तक आपने खवातीन की बात की, आई नो पाकिस्तान है, हमारी रमजान बाबरकत महीना आता है और ईद हम जोशो खरोश से मनाते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि देखिए इस ईद को आप वो ईद मत समझें, ये बहुत मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहमत करे। और एक बड़ा पॉजिटिव ऐलान समीना मोहतरम ताहिरुल कादरी की जानिब से सामने आया है। हर साल उनकी मिनहाजुल कुरान जो तंजीम है वो शहर एतकाफ बसाती है रमजान के आखिरी अशरे में। इस साल उन्होंने ऐलान किया है कि वो शहर एतकाफ नहीं बसाया जाएगा, उसके लिए जितनी रकम है वो सारी की सारी कोरोना की प्रिवेंशन के ऊपर खर्च की जाएगी। जी ये बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया है, हम अप्रिशिएट करेंगे, मेरी जमात उनको अप्रिशिएट करती है। और मेरी जमात पीएमएल जो है, चौधरी शुजात साहब, परवेज इलाही साहब, जब हमारे मुल्क में कोई ऐसी खतरनाक या होलनाक सिचुएशन पैदा होती है तो शुजात साहब हमेशा एक दाना सियासी शख्सियत के तौर पे सामने वाज़े तौर पर सामने आते हैं। हुकूमत को वो नहीं देखते कि कौन सी पार्टी है, नून है, पी है, काफ है। लेकिन मैं आपको एंड कर दूं अवैस कि हमेशा हर जमात, वो बेशक ऑपोजिशन हो, कोई भी हो, नून हो, काफ हो, पी हो, हर कोई शुजात साहब की बात को मानता है क्योंकि वो इतनी दानाई के साथ एक ऐसा आपको आने वाले टाइम का, वक्त का बता देते हैं कि पेशेंट गोई दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में शुजात साहब ने जो कहा था उस पे इंप्लीमेंटेशन लेट हुआ। अच्छा, कुछ तज्जियाकार इस राय का भी इजहार करते हैं समीना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो नहीं करती जो वो करवाना चाहती है, बल्कि वो करती है जो उनसे करवाया जाता है। इज़ इट करेक्ट? अब मैं आपको पता, आप पूछ भी उससे रहे हैं कि जो मैं गलत बयानी नहीं करती, मैं बल्कि काफी है। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। कुछ दिन पहले मुझे एक मेडिकल स्टोर पर जाने का इत्तेफाक हुआ, एक दवा लेनी थी मुझे। मेडिकल स्टोर वाले ने मेरे करीब आकर बड़ी राजदारी से कहा कि क्या आपको N95 मास्क चाहिए? मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को N95 मास्क नहीं मिल रहा, जिसकी इंपोर्ट इस वक्त एक आम होलसेलर नहीं कर सकता, एक आम ताजिर नहीं कर सकता, उसके पास N95 मास्क कहां से आ गया? समीना, उसने मुझे जो N95 मास्क 1570 रुपए में ऑफर किया, उसके ऊपर चाइना की स्टैंप लगी थी और वो इमदादी सामान के तौर पर पाकिस्तान में आया था। समीना जी, अब ऐसा आप जो कह रहे हैं मैं आपसे अग्री करूंगी। देखिए वही बात आ गई कि कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की जा रही है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रैटेजी नहीं सही बनाई जा रही है। हम आपके अलाए हैं, आप हमें अपने साथ लूप में लें, आप हमसे मशवरा लें। आप अगर आप ये शिकायत चौधरी परवेज इलाही कुछ अरसा पहले भी कर चुके हैं कि मामलात में हमसे मुशावरत नहीं की जाती। जी बिल्कुल, वो सही कह रहे हैं। आप अगर मशावरत करेंगे तो आप अवाम में भी सही आपकी गुड्डी उड़ेगी, अवाम भी आपको पसंद करेगी, वरना वही हालात हो रहे हैं जो पिछली नून की हुकूमत जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा समीना। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर आसिम शफीक शेख साहब मौजूद हैं, सदर हैं अनारकली बाजार के। आसिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि ताजिरों ने हुकूमत से जो वादे किए थे एसओपीज के, मास्क के, सैनिटाइजर के, सोशल डिस्टेंसिंग के, वो सारे वादे ताजिरों ने हवा में उड़ा दिए, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले मैं अवैस साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं
कि आपने इस मौके पे मुझे मौका दिया कि मैं बात कर सकूं। मतलब जो SOPs हमें दिए गए थे, उन SOPs पर हम अपने दुकानदार हजरात से और जो हमारे स्टाफ है दुकानदारों से तो अमल करवा रहे हैं। जहां तक बात रही कि बाहर से कुछ बच्चे गागों की सूरत में उनके साथ मियां बीवी बच्चे आते हैं, तो उसके लिए भी हमने अपनी मार्केट के अंदर दोनों तरफ जो एग्जिट पॉइंट है और एंट्री पॉइंट है हमने लगा दिए बैरियर, और हमने वहां कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ताला कि कोई भी ऐसा जिसने मास्क ना पहना हो या जिसने जिनके साथ बच्चे हों तो उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी मेहरबानी। आसिम शफीक शेख साहब, ये जो मालूमात आप मुझसे शेयर कर रहे हैं, ये आपकी आंखों देखी हैं या आपको रिपोर्ट की गई हैं? क्योंकि हम तक अनारकली की जो फुटेजेस पहुंची हैं उसमें किसी दुकानदार के चेहरे पर मास्क शरीफ हमें नजर नहीं आ रहा। हमें अनारकली की जो दुकानें देखने का मौका मिला, वहां पर सैनिटाइजर ऑफर तक नहीं किया जा रहा। एक एक दुकान में 18-18 लोग घुसे हुए हैं। आसिम साहब, मेरा मतलब ये मैं इसलिए खुद वही बात कर रहा हूँ कि मैं मौजूद होता हूँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मार्केट के अंदर ही, और हम एक एक दुकान पे जा रहे हैं। जो आप कह रहे हैं जो रश का था वो लोहारी की साइड पे है थोड़ा बहुत, वो भी इंशाअल्लाह ताला जैसे खबरें चल रही हैं वो बहुत बेहतर हो रहा है। आपको अंदाजा है कि बच्चों को या ताजरों का तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो गाहकों का हम उस तरह। अच्छा आसिम साहब, आप बाय एनी चांस खालिद परवेज साहब को जानते हैं जो उर्दू बाजार में होते हैं? जी, अच्छा, खालिद परवेज साहब से कल हमारी प्रोग्राम में बात हो रही थी। वो भी एक ताजिर रहनुमा है, सीनियर आदमी है, आप उनकी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उनका एक मखसूस बैकग्राउंड भी है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं ताजिर होते हुए ताजिरों की जानिब से SOPs की मुखालफत के ऊपर उनकी मजम्मत करता हूं और इस बात के ऊपर शर्मिंदा हूं कि गवर्नमेंट ने हम पर एतबार करके लॉकडाउन उठाया। आसिम साहब, मेरा मतलब आपकी बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और खालिद साहब भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये पहला दिन था, 1-2 दिन थे। अब परसों से कल का दिन बहुत बेहतर था, कल से इंशाल्लाह आने वाला कल बहुत बेहतर होगा। जहां तक दुकानदार, हम कोशिश करते हैं कि जहां जिस दुकानदार के 4 सेलमैन थे उसको हमने 3 का रिक्वेस्ट की है कि आप 3 रखें ताकि रश कम से कम हो। जो सैनिटाइजर है हर दुकान पे हर सेलमैन के पास भी मौजूद है। आप अगर कल आएंगे किसी वक्त मैं आपको इंशाल्लाह विजिट करवाऊं, और दुकानदार हर बंदे ने मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ बातें ठीक है कि कुछ कमियां हैं हमें, वो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं। आसिम साहब, आप एक रिस्पॉन्सिबल शख्स हैं, एक कारोबारी शख्सियत हैं, मुआशरे के अंदर आपका मकाम है। क्या इन इतलात में या दावों में किसी हद तक सदाकत है कि मखसूस औकात के बाद शटर के पीछे दुकानों में कारोबार करने के लिए पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं? देखिए जी, पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं या नहीं ये तो मुझे अंदाजा नहीं है, लोगों से सुनने में आ रहा है कि हुआ है ऐसा, लेकिन उसमें भी हमारी कोशिश ये है कि ये ना हो। वैसे हमारी एक दरखास्त है आपके वसातत से गवर्नमेंट को कि ये 5 बजे का टाइम जो है और 4 दिन का टाइम ये ग्राहकों को रश ज्यादा डालने के लिए है। अगर इस टाइम को बढ़ाया जाए और 4 दिन का ना बल्कि 7 दिन का रखा जाए, क्योंकि ईद के दिन है तो रश भी कम होगा और सुकून से काम होगा। असल होता ही है कि 5 बजे का तक टाइम है, कुछ लोग दफातर में काम कर रहे होते हैं, वो 4 बजे निकलते हैं, वो ज्यादा सब रश जो है ना 4 बजे 3 बजे 4 बजे हो जाता है। अगर इस टाइम को बढ़ा दिया जाए तो रश भी कम होगा। जहां तक मेरी अपनी मार्केट का ताल्लुक है, मैंने आपको बताया कि मैंने इतवार के दिन, क्योंकि मंडे को खुलनी थी, इतवार को भी सप्लाई करवाया था और कल 10 बजे फिर दोबारा मैंने आसिम साहब ये बताइएगा कि अनारकली बाजार के अंदर जो पार्किंग के इंतजामात हैं, पहले एक बहुत कंजेस्टेड बाजार है, पहले वहां पर पार्किंग का बहुत बड़ा मसला था। अब जब 5 बजे से पहले सब ने अपने पोते के लिए चप्पलें लेनी है, कुर्ते लेने हैं, बेल्टें लेनी है, पेंटे लेनी है, मिडिल क्लास ने, लोअर मिडिल क्लास ने वहां का रुख करना है, तो आप समझते हैं कि वहां पर पार्किंग के इंतजामात काफी हैं? मैं मतलब इस सिलसिले में मैंने पहले भी दरखास्त की है, अब दोबारा मैं दरखास्त कर रहा हूँ गवर्नमेंट से, उन इदारों से कि हमने ईद के दिनों में मार्केट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि आखिर 3-4 दिन पार्किंग ना हो, और उस हवाले से हमें 2-3 जगह दी जाती हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि और उस पार्किंग की जगह के ऊपर भी स्टॉल लगा लिए जाते हैं? नहीं जी नहीं, वहाँ स्टॉल नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। वो जो स्टॉल लगते हैं वो गवर्नमेंट के मिलके ही लगते हैं जी, कॉर्पोरेशन से मिलके लगते हैं। उसमें अंजुमन ताजरान के सदर की या उसके
रमजान की कोई ऐसी नहीं, मुझे आसिम साहब, मुझे ये एक बड़ा अहम मामला है। मुझे खुशी है कि आज आपसे मेरी बात हो रही है कि जब हम माल रोड पे अनारकली बाजार में यानी नई अनारकली की तरफ दाखिल होते हैं यूसुफ फालूदा के ऑपोजिट साइड पर, तो वो जो मेन अनारकली का बाजार है जिसके ऊपर हक है पैदल चलने वालों का, वहां पर ये जो ठेले लगे होते हैं, जो बुनियाने, बेल्टे, घड़ियां बेच रहे होते हैं, आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस कैसे होता है कि इंतजामिया आपके खिलाफ पब्लिक स्पेस यूज करने पर कार्रवाई नहीं करेगी? मेरा मतलब वो जो ठेलों की बात कर रहे हैं, ये आप अगर देखेंगे, हम खुद एज ए अंजुमन ताजरान की यूनियन के सदर होने के नाते मेरे तकरीबन हर 3-4 महीने के बाद एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंतजामिया से कि ये ठेलों की हम अपने तौर पे इजाजत नहीं देते। नहीं, आप लोगों की इजाजत उन्होंने मांगी नहीं। ये तो ठेले वालों की इंतजामिया के साथ सेटिंग है ना सर। मैं समीना आता हूं, मुझे ये बताइएगा कि ये ठेले वाले जो कि गैर कानूनी तौर पर वहां बैठकर लोगों का रास्ता रोकते हैं, इन ठेले वालों के वोट जो होते हैं आपकी एसोसिएशन में शामिल होते हैं? नहीं जी, इनके वोट हमारी अच्छा शामिल नहीं होते। फिर ऐसी क्या वजह है कि आप इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते? मुझे अगर आप 2 मिनट जी मैं दे रहा हूं, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं जी। मौसम बात यह है कि ठेले वालों को जो बाहर ठेले लगते हैं ना, उनको दुकानदार उनकी इजाजत होती है ना हमारी इजाजत होती है। ठीक है। जो दुकान के अंदर मसलन अगर दुकानदार की अपनी शटर के अंदर कुछ 4-3 फुट अंदर अगर उसने लगाई हुई और बाहर वो कोई 3 फुट यूज कर रहा है, उस चीज की हम उसे इजाजत देते हैं। उसके अलावा किसी किस्म की कोई इजाजत देते हैं, इसका मतलब ये है कि दुकानदार अपनी दुकान के आगे सामान बेचने की, इवन संडे वाले दिन जब दुकान बंद भी होती है उसके भी पैसे लेते हैं, राइट? सर संडे वाले दिन में दुकानदार पैसे नहीं लेता। संडे वाले दिन जो दुकानें खुली होती हैं उसके आगे ठेले नहीं लगे होते, जो दुकानें बंद होती हैं। आसिम साहब, अभी आप ये कह रहे थे कि ठेले वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, फिर उसके बाद आपने ये कहा कि दुकान के आगे 3 फीट तक कारोबार करने की हम लोगों ने इजाजत दी। नहीं सर, वो कारपोरेशन की जगह नहीं है। मेरे मतलब मैं इसलिए कह रहा था वो कारपोरेशन की जगह नहीं है। अगर मेरी शॉप है और मैं अपनी शॉप के शटर के अंदर मैं उसके अंदर एक फटा लगा लेता हूँ शटर के अंदर, तो वो उसकी मुझे इजाजत है कि मैं अपने शटर के आसिम साहब, मुझे ये बताइएगा कि अनारकली की जो जगह लोगों के चलने की जगह है, उस जगह के ऊपर अगर ठेले परमानेंटली एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें मुजरिम आप हैं, उसमें मुजरिम ठेले वाले हैं या बल्दिया वाले हैं? कौन है? हम तो नहीं है ना? उसमें हम एज सदर होने के नाते उसकी हम मजम्मत भी करते हैं और उसकी हम बिल्कुल इजाजत नहीं देते किसी भी दुकानदार को। सर बहुत अच्छी बात है, आपने मजम्मत की, आपने इस मसले को रिकॉग्नाइज किया। जिम्मेदार कौन है? सर जिम्मेदार इसमें इंतजामिया भी होती है, जिम्मेदार इसमें बाहर फेरी वाले भी होते हैं। इंतजामिया पैसे लेती है, इंतजामिया पैसे लेती है। मैं आपको सर एक ठेले वाले का रेट बताएंगे, महीने का, हफ्ते का कितना देते हैं? सर ये तो लेने वाले को या देने वाले को पता होगा कि क्या है। अच्छा आसिम साहब जरा यहाँ पर रुकिएगा। समीना, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, आपको लगता है कि जिस मुल्क की जड़ों के अंदर करप्शन इतनी ज्यादा रैम्पेंट हो कि पहले जमाने में शरीफ दामाद ढूंढते वक्त उसकी हलाल आमदनी का यकीनी बनाना जरूरी समझा जाता था, इस दफा सिर्फ यह जरूरी समझा जाता है कि उसके पास आमदनी है, हलाल या हराम अब वो तसव्वुर ही खत्म हो गया। समीना, अवैस अभी जो आपने जिनको लाइन अप किया हुआ था, सदर थे जो, नहीं अभी भी हमारे साथ हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, वो बता रहे थे, बड़े एक्सप्लेन उन्होंने की, लेकिन इन द एंड वही बात आई कि लेन देन किया जा रहा है। उनको ये समझ नहीं आ रही कि जो वबा फैली हुई है, जो भी आप ये करते थे, जैसे मैं दाद देती हूँ सिंध की गवर्नमेंट को, उन्होंने सीज्ड किए हैं वो जितने भी बाजार थे। ज़ैनब मार्केट बहुत बड़ा बाजार है, मैं जानती हूँ, मैं वहाँ रही हूँ कराची में। तो ये मैं अपने भाई से दरख्वास्त करूंगी कि ये जो आप बता रहे थे कि ये बल्दिया की या कॉरपोरेशन की जगह, मेरे भाई ये पैसे दे के ठेले लगवाए जाते हैं। मैं खुद ऐसी औरत हूँ जो मैं अवामी औरत हूँ, मैं फिरती हूँ, घूमती हूँ, लोगों के साथ बैठती हूँ। ठेलों, मेरा रोजा भी खुल रहा है, वबा के दिनों में भी जी, वबा के दिनों में भी मैं घूम रही थी क्या देखने के लिए कि लॉकडाउन खुले, तो इस कदर मैं हैरान हो गई थी अवैस कि ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। इतना और एसओपीज पे इंतजाम, 31 मार्च को स्कूलों में या यूनिवर्सिटी के रिजल्ट कार्ड क्या नहीं होता। अवैस मैं रहती हूँ गुलबर्ग MM आलम रोड नियर टू लिबर्टी। जो लिबर्टी का हाल आपने कहा ना कि आप इन दिनों में भी निकल रही, जी वो मेरा हल्का है, मैं वहां निकलती हूँ।
जब मैं घूमी हूँ पूरा तो मैं तो परेशान होगी कि ये तो हमारे बहुत अच्छा तकलीफ आसिम मामलात साहब, आने वाले आप हैं। मेरे साथ ही हैं समीना। आसिम साहब, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे ये करना है कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर कराची में ज़ैनब मार्केट सील की गई है और लाहौर में ये तजवीज़ है कि हॉल रोड, शालमी मार्केट, अनारकली और आजम क्लॉथ मार्केट को सील कर दिया जाए। आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए और गवर्नमेंट अगर ऐसा करेगी तो सही करेगी? मैं मोहतरम, ये जो सील करने की बात है या दुकानें बंद करने की बात है, तो इसमें मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि आपकी टीम आए, देखिए अगर कोई दुकानदार उस एसओपी पे अमल नहीं कर रहा तो एक दो दुकानदारों का कसूर या उनका गुनाह, उसकी सजा बाकी पूरी मार्केट को न दी जाए। हमारी कोशिश पहले दिन से ये है कि हम पूरे एसओपी पर अमल करें और करवाएं भी। नहीं आसिम साहब, आपने हमारी फुटेजेस को मानने से इनकार किया। आपने कहा कि हमारे रिपोर्टर्स गलत कह रहे हैं। ये गवर्नमेंट खुद कह रही है। नहीं, मैंने मतलब मैं ना आपके रिपोर्टर्स को गलत कह रहा हूं। मैंने तो कहा है कि जो फुटेजेस है वो लोहारी की साइड की है, फुटेजेस वो भी नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम कल से मजीद इसको बेहतर करेंगे और मजीद सख्ती करेंगे। जहां तक ठेलों वालों की बात है तो मैं समीना बहन को बात को आगे बढ़ाता हूं कि वो बात ठीक है। ठेलों का नुकसान हम दुकानदारों को ज्यादा है। अच्छा, मैं समझ गया। आसिम साहब, मुझे इस वक्त मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन में आप जाहिर है अपनी अनारकली बाजार का इलेक्शन जीते हैं। जिन ताजिरों ने आपको वोट नहीं दिए थे, जाहिर है वो आपकी किसी मुखालिफ ग्रुप से ताल्लुक रखते होंगे, वो भी आपकी बात मानने के पाबंद है कि हमें अनारकली बाजार की अंजुमन के सदर ये कह रहे हैं कि इन एसओपीज पर अमल दरामद किया जाए, या वो सुनी अनसुनी कर सकते हैं आपकी बात? मेरा मतलब सबसे पहली बात तो ये कि मुझे नहीं इल्म कि किन लोगों ने मुझे वोट दिया या नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो लास्ट इलेक्शन हुआ है मैं 92% वोट लेके आया। 8% लोगों ने नहीं दिया आपको। हाँ, और वो जो 8% लोग हैं वो भी मेरे ही साथी हैं, मेरे ही वहाँ। अच्छा, वो आपकी बात मानने के पाबंद हैं अपनी दुकानों में? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके से वो ये काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह मजीद इसको जो शिकायत हैं वो दूर करेंगे। हम दुआ करते हैं कि आपकी ये कोशिश बराबर साबित हो। आसिम शफीक से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कोरोना के हवाले से अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। जिस तरह हमने आसिम शेख साहब जो कि सदर है अनारकली अंजुमन ताजरान की, उनसे बात की, उन्होंने इस बात पर एम्फेसाइज किया कि कुछ दुकानदारों के कसूर की सजा सारे दुकानदारों को नहीं दी जा सकती। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है अजीम सेठी साहब, सदर है न्यू पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट के। अजीम सेठी साहब, गवर्नमेंट ने आप पर भरोसा करके आप लोगों को इजाजत दी थी, आपकी मुश्किलात का अंदाजा करके आप लोगों को इजाजत दी थी कि आपके लिए चलाना मुश्किल होता जा रहा है। आप लोगों ने वादा किया था कि हम एसओपीज पर अमल दरामद करवाएंगे, कहीं एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी। अवैस भाई, बात यह है कि मार्केटें तो कभी ना कभी खुलनी थी। अब ये तो नहीं है कि इसको एक हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि जब लोड शेडिंग का एक टेन्योर चल रहा था तो तब भी मसला था कि लोड शेडिंग कब करनी है और कब नहीं करनी। तो उसके लिए ना साबका गवर्नमेंट ने एक अक्रॉस दी बोर्ड मीटिंग बुलाई 90 शायरा कायदे-ए-आज़म पे, जिसमें तमाम सूबों के मार्केट सदूर जितने भी थे वो सारे आए। वहां पे टाइमिंग दी गई कि भाई 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी, उसके बाद कोई दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन उसके साथ वार्डन्स को, क्योंकि एक मेजोरिटी ने, अब अंदरून शहर में मैं सदारत करता हूँ न्यू पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट की जी, तो न्यू पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट के साथ है, न्यू पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट में 5000 दुकानें हैं। इसके साथ पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट है जहां पे कम से कम 3 से 4000 दुकान वहां पे है। उसके साथ आजम क्लॉथ मार्केट है जहां पे तकरीबन 20 से 25,000 दुकान है। इसके साथ अकबरी मंडी है जहां पे 3 से 4000 दुकान है। शालमी मार्केट है जहां पे तकरीबन 15,000 दुकान है। किसी जगह पर एसओपीज पर अमल नहीं हो रहा। और मैं आपको सारी डिटेल इसकी बताता हूं कि यानी कि अंदरून शहर में ना तकरीबन कमोबेश 1 लाख दुकान के करीब है। ये एक ट्रेड का हब बन चुका है, जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है। तो इस सिनेरियो में देखा जाए तो अवाम जिन्होंने खरीदारियां करनी थी, जिन्होंने ईद की शॉपिंग करनी थी,
निकलना तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही था जैसे समंदर उमड़ के आ गया। ठीक है। तो इसके लिए तो पहले से गवर्नमेंट, क्योंकि मैं खुद पीटीआई से बिलोंग करता हूं, तो ये गवर्नमेंट का काम था। हम ताजिर हैं, हमें ताजिरों की भी बात करनी है, अपनी गवर्नमेंट का नहीं, काम आपकी अच्छा ये करें। बात बिल्कुल ठीक है अजीम साहब के लोग उमड़ कर आ गए, अचानक उनको कुछ नजर नहीं आया, वो बाजारों में आ गए। लेकिन जो वादा ताजिरों ने गवर्नमेंट के साथ किया था कि ताजिर दुकान के अंदर खुद मास्क इस्तेमाल करेंगे, अपने मुलाजमीन से मास्क इस्तेमाल करवाएंगे, दस्ताने इस्तेमाल किए जाएंगे, सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जाएगा, ये वादे ताजिरों ने गवर्नमेंट के साथ किए। ये वादे ताजिरों ने अवाम के साथ नहीं किए, और ताजिर इन वादों पर अमल नहीं कर रहे, क्यों? जी अवैस भाई, मेरी बात जरा मुकम्मल सुनेंगे तो आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। बात यह है कि दुकानों पे रश तो बात की बात है, पहले जो ट्रैफिक जैम का मसला हुआ, सड़कें टूट फूट का शिकार थी, वन वे का कोई रूल दिया नहीं गया, रोड मैप। अब अंदरून शहर में कोई वन वे का निजाम नहीं बनाया गया, सारी ट्रैफिक का तसादम हो गया, सारी मुंजमद हो गई। 5-5 घंटे लोग एक दूसरे के मुंह के साथ मुंह लगा के खड़े रहे, तो ट्रांसमिट तो इसने होना। फिर नहीं, तो मुझे अजीम सेठी साहब ये बताइएगा कि चिकन बिरयानी बनाने का तरीका क्या है? चिकन बिरयानी बनाने का, क्योंकि मैं आपसे जो बात पूछता हूं आप उसके कहीं और ही जाकर मुझे जवाब दे रहे होते हैं। मैं ये पूछ रहा था कि ताजिर जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट से वादा किया, उस वादे पर अमल नहीं किया। आप मुझे ये बता रहे हैं कि सड़कें टूट फूट का शिकार है। सर वो वादा कैसे पूरा होगा जब एक दुकान पे ग्राहक आ गए हैं 25-50 आप उनको दुकान के अंदर एंटर होने की इजाजत क्यों देते हैं? हमारे पास कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जिन्होंने लिख कर लगाया हुआ है, बाहर बंदा खड़ा हुआ है कि एक वक्त में 6 बंदे अंदर जाएंगे, 6 बंदे बाहर आएंगे तो अगले 6 बंदे अंदर जाएंगे। भाईजान आप कभी आजम क्लास मार्केट या सर मैं गया हूं। आप लोगों ने उस जगह को जहन में रखते हुए आपके नुमाइंदों ने हुकूमत से वादे वईद किए थे। मुझे आप ये बताइएगा, 1 लाख दुकानें हैं, उन 1 लाख दुकानों में 1000 दुकानदार भी मास्क पहन रहे हैं। सर ये जो गवर्नमेंट 12 100 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है, इनको एक डीसीओ साहब को मीटिंग करनी चाहिए थी जहां पे मार्केट के सदूर को बुलाते हैं, इनको भी कोई देते कि भाई ये मास्क लेके जाए। ये बात की बात है, आपने गवर्नमेंट के साथ एक मुआहिदा किया, आपने गवर्नमेंट को यकीन दिलाया कि हम एसओपीज पर अमल करेंगे, हम मास्क सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, आप हमारे लॉकडाउन में नरमी कर दें। आप लोगों ने यकीन दिलाया। अब आप लोग उसी वादे के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। अब अगर गवर्नमेंट गौर कर रही है आपकी मार्केट्स दोबारा से बंद करने पर, आज सिंध गवर्नमेंट ने ज़ैनब मार्केट सील भी की है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट सही कर रही है। सर ये जो दुकानदार अपनी तो केयर कर सकते हैं, एसओपीज पे अमल कर सकते हैं कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करें, मास्क भी पहने। सर नहीं पहन रहे ना आप ईमानदारी से बताएं, रमजान का महीना है, 1 लाख दुकानें हैं जिन मार्केट्स के आपने नाम लिए, उन 1 लाख दुकानों में से कितने दुकानदार या उनके मुलाजमीन मास्क पहन रहे? सच बताइएगा। सर मार्केट के जो खुद दुकानदार है ना, वो मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और सैनिटाइजर का भी कर रहे हैं। मसला ग्राहक के आने वाले का है कि एक दुकान नहीं 50 स्क्वायर फुट की है। आप ठीक कह रहे हैं कि ज्यादा ग्राहक आ जाते हैं। जी 50 स्क्वायर फुट की एक दुकान है और 50 स्क्वायर फुट में ग्राहक अंदर नहीं बैठता, बाहर बैठता। ठीक है। और जब बाहर खड़ा होता है ना, फिर एक के साथ 25 औरतें और खड़ी हो जाती हैं। वो तो हम कंट्रोल कर भी नहीं सकते। आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अवाम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने दुकानदारों को तो आप कह सकते हैं ना कि आप मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, जो वो नहीं कर रहे। सर नहीं, दुकानदार खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मसला आने वाले ग्राहक का है कि वो उनके लिए हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती इतनी बड़ी तादाद में। कोई सदर अपनी जेब से खर्च करके 10,000 मास्क या सैनिटाइजर लाके नहीं रखेगा। इनको इतनी बड़ी सब्सिडियां देने से पहले ये भी सोचना चाहिए था कि ये सदर इनको बुलाया जाए, इनको कुछ हम भी प्रोवाइड करें। सर आपका नेशनल टैक्स नंबर है? जी बिल्कुल। आप टैक्स देते हैं? जी। मुझे ये बताइएगा कि जो बंदा नेशनल टैक्स नेटवर्क के अंदर रजिस्टर्ड है, वो अगर इस तरह की बात करे कि मैं 20 रुपए का मास्क अफोर्ड नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट मुझे आकर या मेरे साथ करोड़ों अरबों का कारोबार करने वाले ताजरों को अगर कलेक्टिव टर्नओवर की बात की जाए मास्क दे, तो आपको लगता है कि आप लोग थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं? सर बात अपनी तो है नहीं है, बात तो है कि वहां पे कम से कम 5 लाख गाहक की रोज की आमदन है।
ठीक है, उनकी बात हो रही है कि उनको भी प्रोवाइड करना था, तो वो सारा कुछ मार्केट का सदर अपनी जेब से तो नहीं कर सकता। नहीं, आपको मार्केट एक फंड इकट्ठा होता है, बिल्कुल होता है। उस फंड से आप मास्क नहीं दे सकते? उस मार्केट से हम उसकी अपना चौकीदारी का इंतजाम करते हैं, उसकी अच्छा। सफाई का इंतजाम करते हैं। मास्क नहीं इससे दे ज्यादा सकते। हम कोई टैक्स वसूल नहीं करते मार्केट से। बस एक माइनर सा 500 रुपए पर्ची के हिसाब से 5000 दुकान, तो वो उन्हीं पे खर्च कर दिया जाता है इंतजामी मामला में। मास्क नहीं मैं दे बात सकते करना आप। चाहूंगी। अच्छा, समीना खावर हयात साहब मेरे साथ, समीना खावर हयात साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा PMLQ की। वो अजीम सेठी साहब आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। जी समीना। जी, मैं उनसे मेरे भाई हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि फिर वही बात आ जाएगी। सबसे पहले तो क्रेडिट जा रहा है मीडिया को कि जो अवेयरनेस दे रहा है लोगों को। ये आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि मीडिया बता रहा है ताजरान को। मेरे भाई हैं आप सेठी साहब, बिल्कुल इसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं है। आप भी कुछ ख्याल रखिए, क्या पता आपके इस इकदाम उठाने से किसी की जिंदगी, कितने ही लोगों की जिंदगियां बचेंगी। अभी आपने कहा मैं तो जी एक बंदा अगर बाहर खड़ा हो 25 औरतें और वहां खड़ी हो जाती हैं। इसमें सेठी साहब का अकेला कसूर नहीं है। वैसे फिर वही बात मैं कहूंगी कि इंतजामिया कहाँ है, वहां पे खड़े करें। कहाँ है आप कमिश्नर? अजीम साहब से क्या पूछना चाह रही हैं? नहीं, मैंने तो आपसे कहा था ठीक कि है। ये अच्छा अजीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब जब तक इंतजामिया तमाम दुकानदारों को सरकारी सतह पर मास्क प्रोवाइड नहीं करेगी, आप लोगों की जो मार्केट है उसमें दुकानदार, उनके मुलाजमीन मास्क नहीं पहनेंगे, ये आपका फैसला है? सर, अगर हक सच की बात पूछें तो मैं ये कहूंगा कि इसको कोई भी कंट्रोल कर नहीं सकता। इस वक्त जो हालात हैं, हर बंदा खरीदारी करना चाहता है और नहीं, आप लोगों की बात छोड़ देना, आप अपने लोगों के ऊपर तो बात आने ही नहीं देते ना। लोगों की बात छोड़ दे, अवाम गैर जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, कोई बचता है बचे, कोई मरता है मरे, अवाम है ही गैर जिम्मेदार। सर आप लोग तो ताजिर हैं ना, आप लोग तो अपनी दुकानों के अंदर मिनिमम SOPs जिनका आपने गवर्नमेंट से वादा किया है वो तो पूरे कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये मैं कहना चाह रही थी। वो तो हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हम अभी आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट आपको मास्क प्रोवाइड करे, अब आप कह रहे हैं कि हम उन SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। नहीं सर, हम अपनी मार्केट के दुकानदारान की बात कर रहे हैं कि वो सैनिटाइजर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मास्क भी पहन रहे हैं, लेकिन हम आने वाले गाहक का कोई वो कुछ नहीं उसका कह सकते कि वो कितनी तादाद में आ जाएगा, क्योंकि ये 2 महीने से बंद था। लोगों के अंदर बिल्कुल खरीदारी की अब डिमांड बढ़ चुकी थी, अब सप्लाई मैं अजीम सेठी साहब, आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि आपकी मार्केट के अंदर जो 5000 दुकानें हैं उसमें कम से कम 10-15 हजार लोग भी होंगे दुकानों में, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सब लोग मास्क पहन रहे हैं। आप वाकई ठीक कह रहे हैं, सारे दुकानदार मास्क पहन रहे हैं? जी बिल्कुल एहतियात कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी जान से भी ज्यादा। अगर आप लोग ठीक कह रहे हैं तो हमारी जो फुटेजेस हैं जो हमने आप लोगों की मार्केट्स की तैयार की हैं, वो फुटेजेस झूठ बोल रही हैं। गवर्नमेंट जो दोबारा से लॉकडाउन में सख्ती करने पर गौर कर रही है, वो गवर्नमेंट भी गलत कह रही है, आप ठीक कह रहे हैं। अवैध भाई, आज मुझे लगता है आपने डिफेंड करना है पूरा गवर्नमेंट को। नहीं सर, मेरी गवर्नमेंट से कोई हमदर्दी नहीं है। जिसने इस प्लेटफॉर्म पर बोलता लाहौर के प्रोग्राम देखे, हम गवर्नमेंट पर दिन रात तनकीद करते हैं। जी मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि आप लोगों ने गवर्नमेंट से जो वादा किया उस पर अमल नहीं किया, राइट? सर, जहां तक तो मुमकिन है वो तो किया है, बाकी अब मसला ये फेल हो चुके हैं, नहीं कर सके भाई, ये नहीं कर सके। अच्छा, बहुत शुक्रिया, गवर्नमेंट बहुत शुक्रिया अजीम सेठी साहब, आपने अपना मौकफ दिया, सदर थे न्यू पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट के। समीना, मुझे अजीम साहब से शिकायत नहीं है, पाकिस्तान में लोगों की बचपन के अंदर से जो एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होती है उससे डेवलप करना, उस एजुकेशन के निजाम की जिम्मेदारी है जो इस रियासत का अमली तौर पर फेल हो चुका है। जिन बच्चों ने HSN कॉलेज पढ़ना होता है, वो बच्चे कैसे जा सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल रेटिगन रोड के ऊपर? इस वजह से वो जो क्लास एजुकेशनल सिस्टम है वो मार्ज़े वजूद में आता है। तो मुझे ये बताइएगा कि जब गवर्नमेंट ने ही हमारे अवाम को साइंसी शऊर नहीं दिया, तालीमी आगाही नहीं दी, तो फिर इन लोगों से शिकवा करना ठीक है? सभी बहुत अच्छा पॉइंट आपने वैसे ये रेस किया है। एजुकेशन और हेल्थ हर मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, हम दोनों में फेल हैं, दोनों में फेलियर है हमारा। ना हम हेल्थ को संभाल सके, ना हम एजुकेशन को संभाल सके। आपको मैं याद कराती चलूं, परवेज इलाही साहब का दौर था जब वो उन्होंने पढ़ा लिखा पंजाब शुरू किया, आपको याद होगा। वैसे
पढ़ा लिखा और पंजाब आजकल में भी परवेज इलाही की जो 1112 है, लोग उसे आजकल वो भी दुआएं दे रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन उनकी, जी हाँ। पुलिस जो पेट्रोलिंग पुलिस उनकी, ये पढ़ा लिखा पंजाब उनका, उनकी अच्छी चीजों को अच्छा, मैं- मुझे एक ब्रेक लेनी, लेकिन एक जी, छोटी सी प्लीज। बात दिल में हसरत सी थी कि कोई काफली का आदमी आए या खातून रहनुमा आए, उनसे पूछूं कि एक बंदा जो कि मेजर जनरल के या लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर काम कर चुका हो, वो कभी अपने से छोटे रैंक पर काम नहीं करता, ब्रिगेडियर के रैंक पर काम नहीं करता, वो कर्नल के रैंक पर काम नहीं करता। तो जब आपने एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के तौर पर और फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर भी सर्व किया हो, तो आप स्पीकर पंजाब असेंबली के तौर पर कुछ क्या ब्रेक के बाद आप पूछेंगे अभी अभी तो फिर आपने मुझे बोलने देना जी, है। प्लीज। देखिए चौधरी परवेज इलाही साहब वो दाना हस्ती हैं, उनमें कोई तकब्बर नहीं ठीक है, है। उनमें कोई गरूर नहीं है, सही है। वो जीते अपनी सीट, वो जीत कर आए। अगर उनको स्पीकरशिप ना मिलती तो वो बहैसियत एमपीए बैठते वहां पे। उन्होंने एमपीए का इलेक्शन लड़ा था, वो जीते, वो एमपीए आकर बैठ हमें। और उससे पहले आप देख लीजिए जब वो एमएनए बने थे पिछले 2008 की बात मैं करूं तो वो एमएनए की सीट पर बैठे थे, सिंपल। और आज वो एमपीए जब हुए तो हुकूमत ने जब इमरान खान साहब को उनसे हेल्प मांगी कि चौधरी साहब मुझे आपके पंजाब में कुछ लोग चाहिए ताकि हमारी हुकूमत डिरेल आपको ना पता है हो। कि इमरान खान उन्हें डाकू कहते थे? देखे ना, बिल्कुल। आपको पता है कि वो शहबाज शरीफ कहते थे मैं जरदारी के बाल घसीट कर उसको निकालूंगा। देखिए ये होता है। और यही आपको पता है कि वो गिलानी साहब कितनी बातें पीपल्स पार्टी के दौर में कर देते थे चौधरी साहब को, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब ने जहां पाकिस्तान के मफाद की बात आई है उन्होंने कभी हुकूमत बिल्कुल ठीक है समीना, मुझे यहाँ पर एक किया। ब्रेक लेनी है और नाज़रीन जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से, हमने मुख्तलिफ ताजिर रहनुमाओं का मौक़िफ़ भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। समीना खावर हयात मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, PMLQ को रिप्रेजेंट करती हैं। समीना, हमने बार बार इन प्रोग्राम्स में एक बात उठाई है, एक नुक्ता उठाया है। बार बार सवाल उठाने की वजह यह नहीं होती है कि हमारे पास दीगर सवालात नहीं होते, दीगर इशूज़ नहीं होते। ये वजह होती है कि हमें उस सवाल का खातिर खा जवाब नहीं मिल पाता। सवाल बड़ा सादा सा है। सवाल यह है कि जब एक आम आदमी को कोरोना होता है तो उसे उसके घर से उठा लिया जाता है, लेकिन जब एक हुक्मरान तबके के शख्स को कोरोना होता है तो वो एक बड़ा खूबसूरत वीडियो पैगाम जारी करता है कि जनाब मैंने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है, मेरे लिए दुआ की जाए। उसको ना उठाया जाता है, ना उसको किसी तरह से मिस हैंडल किया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों समीना? ये आप कहीं डेप्यूटी साहब की बात तो नहीं कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि बात बहुत उधर सारे लोग हैं। आएगी। इमरान इस्माइल हैं, उसके हाँ, बाद हाँ, आपके स्पीकर कौमी असेंबली हैं, कामरान बंगश है, बहुत सारे लोग हैं। क्यों ऐसा? हाँ, मैं बताऊं ये डिस्क्रिमिनेशन आया है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। अब ऐसे मैं बिल्कुल कहूंगी हर दौर में होता है, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि जो मीडिया ने आप लोगों ने इतनी लोगों को अवेयरनेस दी है, मैं अभी भी लोगों को आपके प्रोग्राम, चूंकि बहुत से लोग देखते हैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, मैं चाहूंगी कि प्लीज एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर ये आपने इस बात को रिकॉग्नाइज किया समीना, अब मसला क्या है? मसला ये है कि गवर्नमेंट एक लॉ बनाती है, लोग कहते हैं कि ये लॉ बनाने वाले खुद उस लॉ पर अमल नहीं करते, तो हम इस लॉ पर अमल क्यों करें? हम इस लॉ को तोड़ते हैं तो जेल में जाते हैं, वो इस लॉ को तोड़ते हैं तो अच्छे अच्छे नारे बुलंद करते हैं। नहीं, क्या है? अब तो वैसा आ गया है ना कि जब भी ये बीमारी डायग्नोज हो रही है तो आप अपने घर में कर सकते हैं अपना इलाज। तो अब तो ये ऑब्वियस हो गया हुआ है। अब तो ये यहाँ ना बड़ा है ना छोटा है। अब जिसको भी खुदा ना खासा मुझे होता है या किसी और वर्कर को होता है तो हम अपने घर में ही रह के अपना इलाज कर सकते हैं। ये हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका हुआ है। लेकिन वो जो आपने पहली बात की वो मैं आपसे एग्री करूंगी कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। आपको याद होगा मारिया भी साहिबा के हस्बैंड के साथ भी हुआ था, उनको भी ले गए थे। तो ये आप ये अच्छा, एक और बड़ी अहम बात है कि जो अमीर आदमी है उसे कोई मसला नहीं है जब तक लॉकडाउन चले। जो गरीब आदमी है अमली तौर पर उसे भी कोई मसला नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई शर्म नहीं है, वो मांग कर खा लेगा। असल मसला उस मुतवस्सित तबके का और लोअर मिडिल क्लास का है जो कि मांग भी नहीं सकता, जिसके पास पैसे भी नहीं है, जिसकी जॉब भी चली गई है या उसकी सैलरी भी कट है, उसका कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट। समीना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। व्हाइट कॉलर जो है वो पिस रहा है, गरीब जो है वो गरीब से गरीबतर हो गया है, अमीर अमीर से अमीरतर हो गया है। मेरी यही इल्तमास है आपके प्रोग्राम के तवज्जो से फिर से कि बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई का खात्मा किया जाए, वरना जो व्हाइट कॉलर है वो बेचारा तो खुदकुशी करने पे उतरा हुआ है। आप देखें वो माएं जो है वो अपने बच्चों को
स्कूल के बैग से बहुत बहुत शुक्रिया सबीना खावर हयात। मुझे यहाँ पर फैज अहमद फैज के वो मिसरे याद आ रहे हैं कि इन दमकते हुए शहरों की फरावा मखलूक क्यों फकत मरने की हसरत में जिया करती है, ये हंसी खेत फटा पड़ता है जोबन जिनका, क्यों इनमें फकत भूख उगा करती है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।